जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आप बताइएगा, अब आवाज क्लियर है? जी अब आवाज आ रही है, काइंडली बताइएगा। हम्म, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो एलएसआर का है, कि लेट शिपमेंट रेट क्या होता है, ठीक है, और उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट शिपमेंट रेट जब हमारा इंक्रीज होता है, टारगेट हमारे पास होता है, चाहे हम एफबीएम करें, आर्बिट्राज करें, ड्रॉप शिपिंग करें, कोई भी मेथड यूज करें जिसमें हम खुद से ऑर्डर्स की शिपिंग दे रहे होते हैं, उसमें आपको अकाउंट की हेल्थ के मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ अकाउंट भी शेयर करती हूँ और वहीं से मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मतलब हमारे अमेजोन के मैट्रिस। Janine, come here. सॉरी, अब ये अकाउंट जो है, इसकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो मतलब ड्यू टू लेट शिपिंग रेट ही इसकी लाइक डीएक्टिवेट हुई है। अब आप यहाँ पर देखो, ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट, और ये है एलएसआर लेट शिपमेंट रेट, और ये है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, ये ओडीआर है। ठीक है, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसे करते हैं, लेट शिपमेंट रेट की बजाय ना ऑर्डर डिफेक्ट रेट को आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं वैलिड ट्रैकिंग और लेट शिपमेंट की तरफ भी आपको ग्रेजुअली लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये जो ओडीआर है ये इफेक्टेड अगर होगा तो किस तरह से होगा, और इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। सो मैं आपको ओडीआर सबसे पहले बताती हूँ कि ओडीआर होता क्या है, और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसमें ओडीआर को पॉलिसीज में जाकर देखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ओडीआर होता क्या है। अब ओडीआर में सबसे पहले देखो, थ्री चीजें होती हैं, थ्री फैक्टर्स होते हैं जिस पर ओडीआर डिपेंड करता है। एक नेगेटिव फीडबैक है, एक ए टू जी गारंटी क्लेम रेट है, और तीसरा क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट है। ठीक है, तीन तरह के मेथड्स हैं। अब इसमें फर्स्ट देखें, जो ओडीआर होता है वो आपके अकाउंट की मैयर होता है कि आप किस तरह की और प्रोडक्ट्स की शिपिंग कर रहे हैं कस्टमर तक, और कस्टमर को आप गुड कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, जिसको एनसीएक्स कहते हैं। एनसीएक्स का मतलब गुड कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और ओडीआर बेसिकली आपके ऑर्डर्स की परसेंटेज ही होती है कि अगर आपने 100 ऑर्डर्स शिप किए हैं तो उसमें से कितने ऑर्डर ऐसे थे जिसमें डिफेक्ट था, जिसमें कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आया, या ए टू जी गारंटी क्लेम आया, या फिर चार्ज बैक आया। ठीक है, अब इन तीनों में फर्क क्या है वो भी मैं आपको क्लेरिफाई करूंगी। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक रेट देखिए। नेगेटिव फीडबैक रेट का मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और किसी भी रीजन की वजह से उसका जो ऑर्डर है वो उस तक नहीं पहुंच सका, या पहुंचा तो वो ब्रेक था, या कोई भी इशू था उसके ऑर्डर के साथ, तो वो नेगेटिव फीडबैक लिख देता है। कस्टमर को का जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फीडबैक जैसे ही नेगेटिव लिखेगा वैसे ही अकाउंट जो है वो उसमें इशू आ जाएगा। उसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम है। ए टू जी गारंटी क्लेम भी जो है वो मतलब उसमें ये होता है कि कस्टमर जो है वो रिफंड की अपील एंटर करता है, जिसे क्लेम कहते हैं। वो भी मैं भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या होता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक रेट है, कि अगर क्रेडिट कार्ड कस्टमर ने यूज किया और वो बैंक के थ्रू डिस्प्यूट डालकर वो मतलब पेमेंट वापस लेता है, तो इसे क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका टारगेट देखेंगे कि इसका टारगेट है जस्ट 1%, यानी कि तीनों अगर मिलाकर हम अगर करते हैं
तो जस्ट उसका 1% है टारगेट हमें मिला हुआ कि हमें 1% विद इन 60 डे इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। अब अगर हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो क्राइटेरिया सारा फुलफिल कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं ओडीआर को अंडर 1% के हम सेलिंग करें अमेजोन के स्टोर पर, तो ओडीआर का डिफेक्ट रेट 1% से अबव होना चाहिए। अगर ये 1% से अबव नहीं है तो सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको अकाउंट दिखाया उसकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो चुकी हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर, जिसमें सेलर फुलफिलमेंट जो ऑर्डर की सेलर फुलफिल कर रहे थे इनकी एफबीएम उसमें बंद हो जाती है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। अच्छा, अब नेगेटिव फीडबैक रेट। नेगेटिव फीडबैक रेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिसमें नेगेटिव फीडबैक आए होते हैं उसको डिवाइड करते हैं वो मतलब टोटल ऑर्डर्स पर, यानी कि 60 डेज में अगर आपने 100 ऑर्डर शिप किए हैं तो उसमें से अगर 1 ऑर्डर पे नेगेटिव फीडबैक आ गया तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो 1% उसका वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आज आपने प्लेस किया तो वो पिछले 60 डेज काउंट होंगे, ठीक है। और जब कल होगा तो वो अगले इसी तरह से 60 डेज का एक्सटेंशन होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो आपका जो ओडीआर होता है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अमेजोन इतना टाइम नहीं देता आपको ओडीआर मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब एक ऐसा सेलर जिसने लो परसेंटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो है उसकी है, तो दैट इज शोइंग के उस पर्सन का जो अकाउंट है वो मतलब जितना जितनी लो परसेंटेज रखेगा उतना अकाउंट उसका सिक्योर होगा, ठीक है। अब उसमें फीडबैक मैनेजर में जाना है आपने और रीसेंट फीडबैक की आपने टैब को सिलेक्ट करना है, फिर कस्टमर को कांटेक्ट करना होता है। और दूसरा ये कि बायर सेलर मैसेजिंग टेम्पलेट भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, अगर आप चेक करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। सबसे पहले आप फीडबैक मैनेजर में जाओगे, रिसेंट फीडबैक्स देखोगे, ऑर्डर आईडीज देखोगे और रिक्वेस्ट रिमूवल अंडर द एक्शन। अगर आप समझते हो कि उसमें आप जो मतलब नेगेटिव फीडबैक दिया है वो आपका नहीं है प्रोडक्ट का है तो उसमें आप रिमूवल की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। सो ये तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ओडीआर का बताया, मैं आपको भी बताती हूँ कि अगर हमने फीडबैक को चेक करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। परफॉर्मेंस में जाकर आपने फीडबैक पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप फीडबैक पर क्लिक करोगे ना तो आपको कस्टमर के फीडबैक जो है वो यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक पर क्लिक किया है जस्ट, उसके बाद आप देखो ये फीडबैक रेटिंग आ रही है, 19 रेटिंग्स है इसकी। और अगर आप देखो तो नेगेटिव फीडबैक इसके 11% है, ठीक है, और 89% इसके पॉजिटिव फीडबैक है। अब यहाँ पर अगर आप नेगेटिव फीडबैक देखो तो ये कहता है कि ये ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर की ट्रैकिंग ये लेकिन मुझे मिला नहीं है, ठीक है, तो उसने यहाँ पर वो मैसेज कर दी है। इसके अलावा ये देखें, फर्स्ट बॉक्स वाज नॉट रिसीव, सेकंड वन डे कीप्स गेटिंग द चेंज, आई गेस इट इज कोविड-19 फॉल्ट, they did refund my money for the first box but I cannot go shopping in a store so I had to pay a person to go to store and buy। तो मतलब ये कि उसने नेगेटिव फीडबैक सिर्फ 2 ही आए हुए हैं, बाकी सब 5 स्टार है। तो देखिए सिर्फ 2 फीडबैक्स की वजह से टोटल अकाउंट की जो परसेंटेज है वो 89% पे चली गई है और स्टार भी 4.6 पर चले गए हैं। तो मतलब फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स का। अच्छा, अब उसके बाद देखिए फीडबैक के बाद अब हम चलते हैं अच्छा फीडबैक रिमूव कैसे होता है। यहाँ पर देखो ये एक्शंस का बटन होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट रिमूवल पर क्लिक करके आप जो है वो रिमूव भी करवा सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A to Z गारंटी क्लेम है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑर्डर पहुंचा नहीं है या ऑर्डर खराब मिला है, ठीक है, तो उस केस में मतलब जो कस्टमर होता है वो समटाइम आपको मैसेज करते हैं कि मुझे फुल रिफंड चाहिए। अगर आप उसे रिफंड नहीं देते या आप कुछ भी रीजन की वजह से उसको थोड़ा डिले करवाने की कोशिश करते हो तो कस्टमर क्या करते हैं कि उसके पास एक ऑप्शन आता है विद इन आफ्टर 24 आवर्स, वो क्लेम जो है उसमें चला जाता है और वो डायरेक्ट क्लेम भी कर सकता है। कुछ लोग डायरेक्ट रिफंड की बजाय क्लेम कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका क्लेम आता है तो उस केस में आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। क्लेम का मतलब ये कि वो कहता है कि ना मतलब बायर
मतलब बायर रिक्वेस्ट पुट करते हैं, अमेजोन देखता है कि बायर ठीक है, सेलर फॉल्ट पर है, अमेजोन क्या करता है फौरी तौर पे बायर को जो है रिफंड कर देते हैं जैसे ही फाइल होती है, ठीक है। और क्लेम फॉर विच यू और अमेजोन कैंसल द ऑर्डर। अच्छा, फिर वो ये भी क्लेम कर सकता है कि किस रीजन की वजह से आपने या अमेजोन ने उसका ऑर्डर कैंसिल किया है, फिर डिसीजन जो है वो पेंडिंग होता है। अच्छा, अब जो क्लेम है जो ओडीआरस को इफेक्ट नहीं करते, वो ये कि जब अमेजोन ये फाइंड आउट कर ले कि आप फॉल्ट पर नहीं हो, ठीक है, उस केस में फिर अगर बायर डिनाई कर दे क्लेम करने से, तो वो उस केस में भी मतलब आपके ओडीआर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हमने तो असल में ओडीआर पे इफेक्ट देखना है ना, इफेक्ट की ये वाली रीजन है। अब अगर ओडीआर इफेक्टेड होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, अकाउंट हेल्थ में जाऊंगी। अगर आपका ओडीआर इफेक्ट होगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आएंगे, यहाँ पर ए टू जी गारंटी क्लेम आएंगे। लेकिन आप मैनेज ऑर्डर्स में जाकर और मतलब जो ए टू जी गारंटी क्लेम्स है डायरेक्टली परफॉर्मेंस में जाकर और ए टू जी गारंटी क्लेम्स पर आप क्लिक करते हो, और फिर आप देखिएगा जब मैं ऑल पर क्लिक करती हूँ ना तो इस तरह से क्लेम्स आते हैं जिसमें अमेजोन ऑटोमेटिक पैसे जो है वो काट कर जो है वो कस्टमर तक दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अमेजोन जो है वो फंडेड, और यहाँ पर देखिए एक्शन रिक्वायर्ड, ये ऑर्डर आईडी है पैकेज डिड नॉट अराइव, और उसने क्लेम यहाँ पर किया है कि नेवर गुड द आइटम, नेवर गुड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लेम की डिटेल्स भी आप देख सकते हो कि ये पैकेज डिड नॉट अराइव, नेवर गुड प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट थी और इतनी अमाउंट थी और ये डिटेल्स थी, अमेजोन ने इतने रिफंड कर दिए उसको, खुद ही से रिफंड हो जाते हैं ऑटोमेटिक ए टू जी गारंटी क्लेम में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें चार्ज बैक्स। ठीक है, ये चार्ज बैक है क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक। अब ये जो क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक रेट होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर दैट हैव रिसीव्ड अ क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द रेलेवेंट पीरियड। और इसकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो को रिलेटेड होती है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली बैंक में जाकर वो बंदा डिस्प्यूट डालता है कस्टमर। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है ना तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, वो कहते हैं कि ना ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने नहीं की फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा सेकेंड थिंग वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो बैंक है वो डिस्प्यूट डालेगा अमेजोन में। ठीक है, और अमेजोन हमारे अकाउंट से रिफंड करके बैंक को वापस करेगा। तो ये होते हैं चार्ज बैक, क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक होना। ठीक है, तो ये फ्रॉड चार्ज बैक भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बायर क्लेम करते हैं कि उसने परचेज किया ही नहीं, वो ये भी कह सकते हैं, तो वो फ्रॉड में चला जाता है। तो उस टाइम पे भी अमेजोन फौरी तौर पे हमारे अकाउंट से पैसे काट के उसे वापस कर देता है। अब जो सर्विस चार्ज, अच्छा ये फ्रॉड चार्ज बैक हो गया, एक सर्विस चार्ज बैक भी होता है। सर्विस चार्ज बैक में बायर कहता है कि मैंने परचेज किया है, लेकिन वो ये इंडिकेट करता है कि जो क्रेडिट कार्ड में जो भी इशू हुआ ये प्रॉब्लम था। ठीक है, हुआ मुझसे ये लेकिन प्रॉब्लम था, उसकी वजह से भी जो है इट विल काउंट अगेंस्ट योर ओडीआर, ये भी आपके ओडीआर में इफेक्ट करता है। ठीक है, और मतलब ये कि जो फ्रॉडलेंट चार्ज बैक होता है ना, फ्रॉड चार्ज बैक, उससे आपका ओडीआर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उससे ओडीआर हमारा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सर्विस चार्ज बैक होगा ना उससे हमारा ओडीआर इफेक्ट होता है। अब ओडीआर की रिपोर्ट को देखने के लिए अकाउंट हेल्थ में जाना पड़ता है, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस देखें, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें रिपोर्ट को। ठीक है, अब उसके लिए प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाओगे, और अकाउंट हेल्थ में जाने के बाद यहाँ से आपने जो ओडीआर है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर देखें ओडीआर अभी 0% है, लेकिन जब कोई परसेंटेज यहाँ पर होगी तो आप इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस ऑर्डर पे आपको ओडीआर आपका इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट दे, मैं दूसरा अकाउंट खोलती हूँ, उस पर ओडीआर का इशू है। तो करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। अच्छा जी, अब ये अकाउंट है ये डीएक्टिवेटेड है, और
कि अगर हम अकाउंट हेल्थ में जाकर इसको चेक करें ना, तो हमें पता चलेगा कि इसका ओडीआर इफेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो 20% पे इसका ओडीआर गया हुआ है, ठीक है। 1% इसका टारगेट है और यहाँ पर 20% पे गया हुआ है, ठीक है। ये पहले 50% पे था, अब ये 20% पे चला गया है। तो ये जैसे जैसे डेज मैम, गुजरते जाएंगे ये 0% भी हो जाएगा। जी। मैम आप आपको मेल मेल में भी मेंशन था कि ड्यू टू ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से हुआ ही। देखें, जो सिर्फ ओडीआर की सस्पेंशन होती है ना, उस पे मेंशन होता है। मैं उसकी ईमेल भी आपको सेंड करूंगी कि इसकी ईमेल किस तरह की होती है जिसका ओडीआर जो है वो इफेक्टेड होता है। मैं ईमेल भी सेंड करूंगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी मेनली मेरे पास इस तरह का अकाउंट अभी कोई है नहीं जिसपे सिर्फ ओडीआर की सस्पेंशन हो, लेकिन ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन पर सिर्फ ओडीआर की सस्पेंशन जाती है, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दे, मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ ओडीआर की भी, कि सिंपल ओडीआर की वजह से भी सस्पेंशंस आती हैं, ठीक है। मैं आपको शेयर करती हूँ। फिर आप देख लीजिएगा उसको भी। और एलएसआर भी अलग से लाइक होता है, ओडीआर भी अलग से आपका हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अलग अलग सस्पेंशंस भी होती हैं, छोटी सस्पेंशंस में ही आती है और ये खुल जाती है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो हमें अब पता चलेगा कि किस तरह का नेगेटिव फीडबैक था जिसकी वजह से इशू आया, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। बाकी मैं बस उसको वो सर्च कर रही हूँ। ईमेल एक था, हमने अकाउंट इस तरह का रिसेंटली ओपन करवाया, अगर उसकी मेल मुझे मिल जाए तो मैं आपको शेयर करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर साथ साथ हम देखते जाते हैं। यहाँ पर 20% है और नेगेटिव फीडबैक की वजह से अकाउंट बंद हुआ है। डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट को हम यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड किस वजह से हुआ है। और जी बस 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आपको चीज़ें फर्दर शेयर कर रही हूँ। तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब आप देखिए, ये ऑर्डर आईडी है जिसकी वजह से हमें इशू फेस करना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी बताता है, ये नेगेटिव फीडबैक है और इम्पैक्ट इसका हुआ है अकाउंट हेल्थ पर। ये चीज हमने देख ली। अब इस ऑर्डर आईडी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मैं रिपोर्ट को बंद कर दूंगी और यहाँ पर आकर हम मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट अनशिफ्ट किसी पर भी जाकर आप यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसको सर्च कर लें। अच्छा, ये आइटम है जिसकी वजह से मतलब इसने 1 स्टार दिया है। I got a message in Amazon app saying that my package was delivered and I got nothing. So please, people do not order from this seller. They are not reliable. Thanks to them, I did not go camping and even I lost my money on my reservation for camping. Thank you. वर्ड ऑन टाइम, यू नेल इट, ठीक है। बस इस तरह करके उसने जो है ना वो दिया। इसके 3 से 4 दिनों के बाद अकाउंट जो है ये इस पर सेक्शन 3 लग गया था। तो मतलब कहने का ये है कि जो बायर का वो फीडबैक होता है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब हम हमें फौरी तौर पे इस पर जो है वो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको रिपोर्ट देखना बता दी और ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आपको ऑर्डर बता दिया जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस तरह की जो मतलब अकाउंट्स होते हैं उन पर ईमेल किस तरह की आती है। और ज्यादातर जब हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस पर जाते हैं ना, तो ओडीआर जब हमारा इंक्रीज होता है ना, तो फौरी तौर पे हमें ओडीआर की फौरी तौर पे वो आना स्टार्ट हो जाती है कि आपका ओडीआर 1% से बिलो रहना चाहिए, लेकिन आपका जो मतलब अकाउंट है उसकी जो मतलब परसेंटेज है वो ज्यादा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा चाया नहीं, मैंने आपको बताया ना कि फौरी तौर पर मेरे ख्याल से विद इन 2 डेज जो है वो सस्पेंड हो गया था अकाउंट। तो ये चीज हुई है। तो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ और मैं आपको ईमेल ग्रुप में शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर इसका प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। सो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ चीजें आपको। हमें
ओडीआर में 3 पोर्शन होते हैं, यानी कि जब इसकी अपील लिखेंगे तो रूट कॉज लिखेंगे, उसके बाद आप फिर वही बाद के प्लान ऑफ एक्शन लिखेंगे, देन प्रिवेंटिव मेजर्स लिखेंगे आप इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें कि आप इसमें बताओगे कि हमारा सेलर अकाउंट नेम लिखोगे, उसको बताओगे कि वो सस्पेंड हुआ ड्यू टू हायर ओडीआर, ठीक है। उसमें रीजन जो भी हुआ, ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से हुआ या नेगेटिव फीडबैक, या दोनों की वजह से जो भी रीजन होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर आप बताओगे कि हमारा जो एक्चुअल रेट है वो 1% से बिलो होना चाहिए, लेकिन हमारा जो है वो मेनली इतना ड्रिवन हो गया है, ठीक है। आप बताओगे कि हमने ए टू जी गारंटी क्लेम या कस्टमर फीडबैक जो हमें आज तक रिसीव हुए हैं उनको हमने फिल्टर आउट किया है प्रायोरिटी बेसिस पर। फिर रूट कॉज लिखोगे, रूट कॉज के मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने पूरी रीजन इलेबोरेट करनी है, ठीक है। कि मतलब आपका रूट कॉज क्या है, कि आप उसमें बताओगे। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो ये वाला मतलब आपको सेंड किया ना, इसमें रूट कॉज एनालिसिस में वो आपने अपने हिसाब से इसके अंदर रीजन डालनी है। रीजन में ज्यादातर आप लॉजिस्टिक इशू, अगर ब्रेकेज का इशू है या पैकेज लॉस्ट का इशू है, तो उस केस में आप जो है वो अमेजोन को कन्विंस कर सकते हो कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो लॉजिस्टिक इशू की वजह से या ट्रांजिट के दौरान जो है वो टूटी है, ठीक है, या गुम हुई है। तो या आप जो ट्रैकिंग अगर आपके पास एक्चुअल अवेलेबल है तो आप एक्चुअल ट्रैकिंग को अमेजोन को दे दोगे और उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगा दोगे, और उन्हें कहोगे कि ये प्रोडक्ट वाकई ही हमने शिप किया है और कस्टमर को नहीं मिला, ठीक है। तो वो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, तो उसमें लॉजिस्टिक के इश्यूज को फिर रिजॉल्व करने के लिए आप क्या बताओगे कि हम अपनी ऑब्वियसली लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे कैरियर सर्विस को, और हम मतलब रिलायबल सर्विस को यूज करेंगे, या आप अमेजोन का इजी शिप सर्विस को यूज कर सकते हो। फिर आप फर्दर जो है अगर पैकेजिंग डैमेज है या आपकी मतलब कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो आप सारी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी ये है कि आप मतलब प्रोडक्ट जो है उसके लेबलिंग में भी समटाइम इशू होता है, जिसकी वजह से आपका पार्सल लॉस्ट हो जाता है, कि आपने उसको ग्लू अच्छी तरह से नहीं किया होता, उसके जो शिपिंग लेबल है उसको, उसकी वजह से भी पैकेज समटाइम ट्रांजिट के दौरान जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हो कि हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन में आप जो है वो कुछ इरेलीवेंट चीजें उसको आप रिमूव भी कर दीजिएगा इसमें से। लाइक ये सैंपल है बिल्कुल एक रफ सा, जो फर्स्ट वाला मैंने अभी ओपन किया हुआ है, लेकिन जो दूसरा है वो ठीक है, वो मतलब सही बना हुआ है। इसमें प्रोडक्ट पैकेजिंग को आप कह सकते हो, एक्सटर्नल पैकेजिंग के इशू को कह सकते हो, कि हम समटाइम ये भी होता है प्रोडक्ट टूटने का जो एक रीजन है ना, वो ये भी हो सकता है कि एक बड़े बॉक्स के अंदर आप छोटी आइटम को जब पैक कर दोगे ना, तो वो शिपिंग के दौरान जो है वो टूट सकती है। तो आप इसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने सीलिंग का और शिपिंग लेबल का कहा, वो सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। जेनेरिक पैकेजिंग को आप यूज ना करो, उन्हें कहो कि हम पहले पैकेजिंग को इंश्योर करेंगे कि क्या ये ट्रांजिट के दौरान इसमें कोई मसला तो नहीं हो सकता, पैकेजिंग मटेरियल इसमें अच्छा लगा है या नहीं। तो उसमें बाकी ये है कि जितनी हैवियर आइटम्स है उसमें डबल टेप लगाएंगे, डबल बॉक्स यूज कर लेंगे, इस तरह की सारी चीजें आप इसके अंदर सारी ऐड कर सकते हो। तो बाकी ये है कि जो सेकंड अपील मैंने आपको दी हुई है ओडीआर जेनेरिक के नाम से, जो है ये जेनेरिक अकाउंट है उसके लिए लिखी हुई। अब इसमें आप बता सकते हो कि हमें फ्यू पास्ट ईयर से जो है वो कस्टमर जो है वो अपने ऑर्डर से रिगार्डिंग कुछ इशू थे उनके चल रहे और कंप्लेन कर रहे थे कि लेट डिलीवरी हो रही है, जिसकी वजह से ए टू जी गारंटी क्लेम या नेगेटिव फीडबैक का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली जो रीजन होगी वही आपने लिखनी है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक में क्लियरली लिखा हुआ होता है। और ए टू जी गारंटी क्लेम में ज्यादातर वही चीज होती है कि पैकेज उन्हें मिला नहीं है, ठीक है। तो उसमें लॉजिस्टिक को आप डाल सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि हमने एक रिलायबल शिपिंग सर्विस यूज करने में हम फेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और हम अपने पैकेजेस को लोकेट नहीं कर सके टाइमली, और कस्टमर भी लोकेट नहीं कर सका, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आए। फिर आप बता सकते हो कि जितने भी इफेक्टेड कस्टमर हैं वो सारे के सारे अपने ऑर्डर जो हैं वो उनको हमने फुली रिफंड कर दिया है। जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया है, प्रोफेशनल मैनर में उनसे किया है और अपोलोजाइज भी किया है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने
फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को गेन करने की कोशिश की है। फिर आप उसमें कैरियर सर्विस चेंज बता दो कि हम पहले यूपीएस यूज कर रहे थे, अब यूएसपीएस है, ये इसमें ये भी मिस्टेक है, यूएसपीएस को हम यूज करेंगे। जो भी कैरियर सर्विस आप ट्रैकिंग देख लीजिएगा जाकर, जो ट्रैकिंग इसमें यूज हो रही होगी उससे कोई और कैरियर सर्विस को फिलहाल यूज कर लीजिएगा। और आप बताओगे कि जितने भी ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, अपडेट होंगे वैलिड ट्रैकिंग नंबर के साथ, उनकी एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट भी उसी के दौरान ही हम ट्रैकिंग नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। और ये सारे इश्यूज जो हैं उसकी वजह से हमारी जो है वो सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती हैं, तो हम सेलिंग प्रिविलेजेस को रिस्टोर करवा सकते हैं। तो ज्यादातर जो ओडीआर के केसेस होते हैं ना, इसमें आपको कुछ टाइम मार्जिन भी मिलता है। लाइक अमेजोन कहते हैं कि विद इन 72 आवर्स हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है, अर्जेंट कॉल पे बात करें। तो उसमें ये भी होता है कि अगर कॉल पे बात कर ली जाए तो प्लान ऑफ एक्शन कॉल पे ही सबमिट हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन वही बात है कि डीएक्टिवेट होने से पहले है ये 72 आवर्स के विद इन। अगर 72 आवर्स का टाइम नहीं मिलता लेट से, डायरेक्ट सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती है, यानी कि एफबीएम बंद हो जाता है, तो उस केस में फिर आपको अपील ही सबमिट करवानी पड़ेगी। लेकिन इसमें दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं, कुछ केसेस में आपको टाइम लिमिट मिलती है और कुछ केसेस में आपको डायरेक्टली बस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में बार बार आ रहा होता है कि यूर ऑर्डर डिफेक्ट रेट इज हायर देन 1%, तो आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है। वो मतलब 2 3 4 आपको नोटिफिकेशन भेजता है, ठीक है, उसके बाद वो आपके अकाउंट को जो है वो सस्पेंड करता है। तो सम टाइम ये वाला सीन होता है और सम टाइम ये होता है कि 72 आवर्स का टाइम आपको मिल जाता है, फिर उस ड्यूरेशन में आपके पास टाइम लिमिट होता है कि आप कॉल पे बात कर लो, आप अपने इशू को कम्युनिकेट कर दो, वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दो, ठीक है। वो मतलब उसमें सस्पेंशन से पहले ही रीएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये दो तरह के अलग अलग सिनेरियोज हैं। तो अगर फोन पे हो तो यही चीजें वर्बली बता देनी है, और अगर लिखना हो तो यही चीजें इन रिटर्न आपने सबमिट करवा देनी है। अच्छा, अब काइंडली यहाँ तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें आप। जी उसामा, आपका कोई क्वेश्चन? हमाद, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, एहसन आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? मैम मेरा क्वेश्चन है, आवाज आ रही है आपको? एहसन, आपकी एज यूजुअल आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम मैं हमाद, आप वेट कर सुन के रहा मुझे था। एक तरफ क्वेश्चन बताइएगा। मैम जी बताएं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये कि शुरू में मैम ने बताया था ना कि वो हम लोग रिमूव करवा सकते हैं जो कि फीडबैक होती है, तो हम किस तरह उसको रिमूव करते हैं, रिक्वेस्ट करके या कस्टमर रिमूव करता है या अमेज़न रिमूव करता है उसको? मैम ऐसा नहीं पूछ रहा है कि आपने शुरू में बताया था कि हम ये फीडबैक जो है वो रिमूव कर सकते हैं, तो वो क्या यूज फीडबैक कर रिमूव सकते हैं? करने का फीडबैक रिमूव कर सकते हैं। जी जी तो जी। फीडबैक रिमूव करने का तरीका क्या है, रिक्वेस्ट देखिए, करके या? अगर फीडबैक जेन्युइन है ना कस्टमर का, फिर हम नहीं करवा सकते। लेकिन इस तरह से होता है समटाइम ना, वो प्रोडक्ट के बारे में कह देते हैं कि प्रोडक्ट ठीक नहीं या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम रिमूव करवा सकते हैं। उसमें जहां पर आपको फीडबैक आया होता है, मैं दिखा देती हूँ ऐसे, जहां पर आपको फीडबैक आया होता है, ये देखें, यहाँ से फीडबैक में जाएं, और जहां पर आपको फीडबैक मिला होगा उस फीडबैक के आगे बिल्कुल रिक्वेस्ट रिमूवल, यहाँ पर देखें ये, अब देखो सेट डिलीवर्ड बट ट्रैकिंग, अब ये तो सेलर का मतलब प्रॉब्लम है ना, तो फ्रॉड और ये वो उन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर ये तो अब हम रिमूव नहीं करवा सकते ना, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है, सेलर को कहा है कि आपकी सर्विसेज पुअर है। उसके बाद देखो, आई गॉट अ मैसेज इन माई अमेजोन सेइंग दैट पैकेज वाज डिलीवर्ड, ठीक है, ये इस तरह करके है। अब ये 3 स्टार है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, रॉन्ग ट्रैकिंग नंबर, वेटिंग फॉर रिफंड। अब ये 3 चीजें उसने डाल दी, अब ये भी सर्विस से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज वो लिखता कि प्रोडक्ट वाज नॉट गुड इन क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की वर्डिंग लिखी होती, तो उसको भी हम रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो वेल नोन ब्रांड की चीज है, ठीक है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टमर सर्विस है और उस ऑर्डर को प्रॉपरली शिप करवाना है।
तो अगर ये मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप amazon से रिक्वेस्ट करें। तो जब हमने amazon से रिक्वेस्ट करनी होती है, यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करना है, तो तब हम amazon को रिक्वेस्ट पुटिंग करते हैं कि आप इस चीज को देखें। फिर amazon, अगर वही बात कि वही प्रोडक्ट वाला इशू है ना अगर, तो फिर amazon इस मतलब जो फीडबैक है इसके ऊपर लाइन लगा देगा, ऐसे ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। और जब Amazon रिमूव कर देते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम एक पब्लिकली रिप्लाई यहाँ पर लिखते होते हैं, ताकि जो भी कस्टमर या जो भी नया आने वाला कस्टमर हमारे इस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव देखे, तो उसके नीचे हमने एक रिप्लाई किया होता है, वो रीजन भी लिख देते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो ये चीज होती है, इस तरह से हम रिमूव करवा सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? उसकी समझ नहीं आई, तो आपने कहा था ना कि ओडीआर रेट इफेक्ट होता है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। आप कैसे सही कर सकते हैं? एक तो सही ये ऐसे वजह कर ना, सकते हैं कि ज्यादा ऑर्डर्स ले लें, ताकि एवरेज एवरेज मेंटेन हो जाए। मेंटेन हो जाए। ठीक है। लेकिन एक दफा ओडीआर इफेक्ट हो गई और अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उसके बाद तो अपील ही है हल। फिर उसके तो बाद ओडीआर अपील आप है, सही नहीं करें ना फिर करें, नहीं वो कर तो सकते, फिर नहीं हमारा कर वो काम नहीं सकते है। जी। हमारा काम जो है वो डीएक्टिवेटेड को उसके बाद रीएक्टिवेट करवाना है। और अगर 72 आवर्स का टाइमर कोई बंदा आपको कहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने वाला है, इतना टाइम रह गया है, तो तब भी आप अकाउंट लेके फौरी तौर पे कॉल करके उससे खुलवा के दे सकते हैं। तो समटाइम बिल्कुल जो न्यू सेलर होते हैं ना, उनको इस चीज का भी अंदाजा नहीं होता, तो उस केस में भी आप थोड़े चार्जेस रख लें, लेकिन फौरी तौर पे अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। कि आप फोन करें, फोन करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है कि सेट अकाउंट हेल्थ पे जाना है यहाँ पर, और कॉल मी नाउ के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर, कॉल मी नाउ पर। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आप इशू डिस्कस करना चाह रहे हो ना, उस इशू की मतलब थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पर लिखोगे, फिर अपना फोन नंबर एंटर करोगे और कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे, तो आपके उस नंबर पे फौरन कॉल आ जाएगा। फोन नंबर वो ही जो बाहर का। जी, बाहर का फोन नंबर जो है वो आपने करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बाकी ये है कि ना कुछ छोटी छोटी और टेक्निक्स हैं, वो ये टॉपिक जरा कंप्लीट हो जाए तो ऐसे अकाउंट जो बिल्कुल लॉक हो चुके होते हैं ना, उन अकाउंट्स के बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगी कि जो लॉग इन ही नहीं होते, ऐसे अकाउंट्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स मैं आपको ना साथ साथ गाइड कर दूंगी। एंड के लेक्चर्स में आपने मुझे याद करवाना है, ठीक है, ताकि मैं लॉक अकाउंट्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता सकूं कि इस तरह के अकाउंट्स को कम से कम लॉग इन करवा कैसे सकते हैं। जब लॉग इन होगा, इशू पता चल जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसकी रीजंस क्या हो सकती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन अगर है तो काइंडली पूछें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।